आज नवरात्रा का पहला दिन है और सबसे पहले नवदुर्गाओं में शैलपुत्री माँ दुर्गा का रूप है, जिसकी आज आराधना की जाएगी। और वो किस तरह से, इनका कैसा स्वरूप है और कैसे इनकी आराधना होती है, आज मैं इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो माँ के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल। वे नंदी बैल की सवारी करती है। अब मैं आपको पूजा की विधि बता रहा हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से बेदी बनाएं। बेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं। बेदी के पास धरती माँ का पूजन कर वहाँ कलश स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजा करें। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लाल आसन पर देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माता को कुमकुम, चावल, पुष्प, इत्र इत्यादि से विधि पूर्वक पूजा करें। अब मैं आपको माँ शैलपुत्री से जुड़ी पौराणिक कथा सुना रहा हूँ। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिव जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः ध्वस्त करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैल राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ।